अगवानी और सुल्तानगंज के बीच में बन रहा फोर लेन पुल एक बार फिर से गिर गया, एक बार फिर से ढह गया और एक बार फिर से ध्वस्त हो गया। मैं इतना क्यों बता रहा हूं इसके बारे में, तो ये भी जान लीजिए आपको कि बिहार में आए दिन तो पुल गिरते रहते हैं, लेकिन ये एक ऐसा पुल है जो 3 बार गिर चुका। मतलब लगातार 3 बार गिर चुका। 2015 से इसका निर्माण शुरू हुआ था, आज तक इसका निर्माण पूरा नहीं हुआ, जबकि ये 3 बार पुल जो है वो ध्वस्त हो चुका है, गिर चुका है। 1710 करोड़ की लागत से बन रहा ये पुल बार बार गिरता है, लगातार गिरता है, लेकिन सरकार इसके ऊपर कुछ भी नहीं करती। एसपी सिंगला कंस्ट्रक्शन जो है इस पुल का निर्माण करवा रही है, और एसपी सिंगला कंस्ट्रक्शन जो है 3 बार उसके अंडर में ये पुल निर्माण हुआ है, 3 बार ये पुल गिरे हैं, लेकिन अभी भी उसका ये निर्माण ही करा रही है। हालांकि जब आज ये पुल गिरा तो जितने भी अधिकारी थे वो वहां से पहले ही फरार हो चुके थे, और ये इससे पहले भी हो चुका है। जब पुल गिरा था तो अधिकारी फरार हो चुके थे। इसी पुल के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मैं हूं रजत और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। भागलपुर में जो एक पुल था अगवानी और सुल्तानगंज के बीच जिसका निर्माण हो रहा था, वो आज तीसरी बार गिर गया, और आज जब गिरा तो उसका जो पाया नंबर 9 था, वो पिलर नंबर 9 आज ध्वस्त हो गया। ध्वस्त होने से पहले जो एसपी सिंगला कंस्ट्रक्शन के अधिकारी थे वहां से फरार हो चुके थे, और ये ऐसा पहले नहीं हुआ है। इससे पहले भी जब 2023 में ये पुल गिरा था तो उससे पहले ही 7 घंटे पहले जो इंजीनियर अधिकारी थे वो फरार हो चुके थे, और वही कंपनी वहां से मलबा हटाने का काम कर रही थी। एक बार फिर से निर्माण जो है वो शुरू हुआ, निर्माण कार्य शुरू होता है, और इस बार भी ऐसा ही होता है कि भाई पुल जो है वो भड़भड़ा के गिर जाता है और अधिकारी वहां से लापता हो जाते हैं। लोग जो है कई सालों से इस आस में हैं कि इस पुल का निर्माण शुरू हो जाए, और इस पुल के निर्माण शुरू हो जाने से खगड़िया, मधेपुरा, भागलपुर और खासकर श्रावणी मेले में जो जा रहे श्रद्धालु होते हैं उनको बहुत आराम मिलेगा, उनके लिए बहुत आसानी होगी। लेकिन 2015 से यह बन रहा पुल आज तक बन के पूरा नहीं हुआ। अब सोचने वाली बात यह है कि जो पुल 3 बार गिर चुका है, वो जो कंपनी है जो इसका निर्माण करा रही है वो है एसपी सिंगला कंस्ट्रक्शन। लेकिन मजाल हो कि सरकार उनसे एक सवाल पूछ दे, मजाल हो कि सवाल उनसे इसके ऊपर कारण बताओ नोटिस जारी कर दे कि भाई आपका पुल इतना क्यों गिर रहा है। हालांकि इसके पहले जब उस पुल के बारे में मीडिया में खबरें आई थी तो ये साफ साफ तौर पे मीडिया में चीख चीख के जितने भी पत्रकार हैं वो कह रहे थे कि एसपी सिंगला कंस्ट्रक्शन जो है वो बेईमानी कर रही है, वो पाप कर रहा है इस पुल के साथ। लेकिन उसके बाद भी उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती, और एक बार फिर से निर्माण का जो जिम्मा है वो सरकार जो है उन्हीं को सौंप देता है। अब सरकार के इस रवैये के ऊपर भी सवाल और प्रश्न चिन्ह उठना लाजमी है कि भाई एक पुल जो 3 बार गिरता है, आखिरकार एक कंपनी उसी को हर बार बनाने का, उस पुल निर्माण का ठेका जो है वो कैसे दे दिया जाता है। जब एक बार ही पुल गिरा तो चलो हो सकता है ये गलती हो सकती है, दूसरी बार पुल मतलब ऐसा नहीं कि बाढ़ आ गया था, ऐसा नहीं कि नदी में उफान देखने को मिला था, हवा का हल्का झोंका आया था और पुल भड़भड़ा के गिर गया था। 8, 9, 10, 11, 12 ये 4 पाए जो है वो वहां से गिर गए थे, और उसके बाद भी एक बार फिर से उसी कंपनी को इसका जिम्मा देना, इसका ठेका देना कि आप फिर से निर्माण करवाइए, ये कहां तक ठीक है। हालांकि एसपी सिंगला कंस्ट्रक्शन जो है इससे पहले ईडी के भी नजर में आ चुका है, ईडी भी उसके ऊपर छापेमारी कर चुकी है। अभी भी एसपी सिंगला कंस्ट्रक्शन जो है इसका निर्माण करवा रही थी, और इस वजह से ये पुल जो है एक बार फिर से भड़भड़ा के गिर गया। बिहार में आए दिन पुल गिरते हैं, हर पुल के ऊपर हम खबर भी करते हैं, हर पुल के बारे में हम आपको बताते भी हैं, लेकिन ये जो पुल है एक बार नहीं बल्कि 3 बार गिर चुका है। इसका निर्माण अभी तक पूरा नहीं हुआ है। 2015 से ये निर्माण कार्य जो है वो शुरू हुआ और आज तक अधूरा ही रहा। बीच बीच में पुल गिरने की खबरें आई, मतलब लगातार पुल गिरे हैं, लेकिन इसका निर्माण जो है वो पूरा नहीं हुआ है। इससे पहले 2022 में भी ये पुल गिरा था 30 अप्रैल को,
और रात को ये पुल जो है वो गिर गया था हल्का हवा के झोंका से। उससे पहले इसके बाद जो है वो 2023 में ये पुल गिरा और अब 2024 में भी ये पुल गिर चुका है। मतलब लगातार 3 सालों में 3 बार ये पुल गिर चुका है और इन 3 सालों में हैट्रिक लगा चुका है ये पुल। एसपी श्रृंगला कंस्ट्रक्शन के ऊपर अब कोई कार्रवाई होनी वाकई जरूरी इसलिए भी है कि आखिरकार किस तरीके से यहाँ पे कार्य हो रहा है, किस तरीके से काम हो रहा है कि पुल लगातार गिर जा रहे हैं। पूरा पुल जो है वो हर बार गिर जा रहे हैं। हालांकि 2023 में जब पुल गिरा था उसके बाद रुड़की और तमाम जगह से इंजीनियर आए थे, पुल को देखा था और उन्होंने कहा था ना ना ठीक है, सब कुछ ठीक है, अब निर्माण कार्य आगे बढ़ाया जा सकता है। लेकिन हुआ क्या, परिणाम वही देखने को मिला। फिर से एक बार पुल जो है आज ही के दिन गिर गया। इतना जोर से आवाज आई कि तमाम वहां पे जितने श्रद्धालु थे वो भागने लगे और अगर अधिकारियों की बात की जाए तो वो तो पहले से ही लापता थे, उनका कुछ अता पता नहीं था। इससे पहले भी जब 2023 में ये पुल गिरा था तब ये माना जा रहा था कि अधिकारियों को 7 घंटे पहले से ही अनुमान लग चुका था कि ये पुल गिरने वाला है, लेकिन इसकी जानकारी उन्होंने किसी को नहीं दी, न सरकार को दी, न किसी को बताया। चुपचाप वो ताला लगाए अपने ऑफिस में और गायब हो गए थे। और ऐसा ही कुछ मामला फिर देखने को मिला है और ये फिर देखने को मिला इसलिए है क्योंकि उसके बाद भी नीतीश सरकार का अटूट प्रेम जो एसपी श्रृंगला कंस्ट्रक्शन के साथ है वो टूटने का नाम नहीं ले रहा। भले पुल लगातार टूट जाए लेकिन ये जो प्रेम है उस कंस्ट्रक्शन के साथ, उस कंपनी के साथ नीतीश कुमार का, वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। और इसी वजह से, इसी का कारण है कि 1710 करोड़ से के लागत से बन रहा ये पुल बार बार गिर रहा है, बार बार धराशायी हो रहा है। आम जनमानस जो इस पुल के इंतजार में सालों से पलके बिछाए खड़े हैं कि शायद अब ये पुल का जो है वो निर्माण हो जाए। एक बार गलती हो गई, चलो वंस मोर गलती हो गई, लेकिन ये जो बार बार गलतियां हो रही है वो कहीं ना कहीं आम जनमानस को काफी तकलीफ और दिक्कत पहुंचा रही है। बाकी आप एसपी श्रृंगला कंस्ट्रक्शन को लेके, नीतीश कुमार और इस कंपनी के रिश्ते को लेके और इस लगातार भागलपुर में पुल गिरने को लेके क्या सोचते हैं, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।